क्या स्कूल के बारे में? हाँ, बदलाव हुआ है। श्रीनिवास मास्टर साहब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। एक और बीपीएससी के शिक्षिका ही है, वो भी बढ़िया से। हमने उसके लिए आवाज उठाया। क्या बदलाव हुआ है फिलहाल स्कूलों में? बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव बहुत कुछ हुआ है। जो ग्राउंड था उस पर पीसीसी ढलाई हुआ है। 2 गो रूम में टाइल्स बिछा हुआ है। ये लाइटिंग का जो आप कंप्लेन किए थे तो फिनिशिंग फिर से स्टार्ट हो गया है। बदलाव के बारे में देखिए, इस तरह से आप आवाज उठाएंगे तो बदलाव आएगा। बदलाव हुआ है स्कूलों में? बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा अब हर चीज, पढ़ाई भी व्यवस्था अब सुचारू रूप से चल रही है। नमस्कार, मैं अविनाश। आज फिर मैं आपको हरिनारायणपुर लेकर आया हूं। आज से कुछ महीनों पहले मैं आपको हरिनारायणपुर के स्कूलों में लेकर आया था और वहां पे दिखाया था कि किस तरह के स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं। वहां पे कचड़े वाली जगह थी, गंदगी पूरी फैली हुई थी, कच्ची वहाँ पे फील्ड ग्राउंड थी, वहाँ की बाउंड्रियाँ टूटी हुई थी। वहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चों को बैठने के लिए टाट दिए जा रहे थे। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उसी में खाना भी पकाया जा रहा था मिड डे मील का। उसको दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें सुधार ली गई है और फिलहाल जाएंगे तो कुछ जगहों पे टाइल्स भी लगा दी गई है। जो कच्ची फील्ड थी, छोटा सा ग्राउंड है, कुछ खास बड़ा है नहीं, उसको भी पक्का में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिलहाल हम यहाँ पे हरिनारायणपुर के जो गांव है, यहाँ के जो लोग जनता है, उनसे समझते हैं कि क्या बदलाव हुआ है और वहाँ पे क्या चीज़ें बदली है। सर, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हरिनारायणपुर में 1 महीना पहले की बात है कि जो छोटा सा एक ग्राउंड है, ग्राउंड तो वैसे है नहीं, वो कच्चा था, मिट्टी का था, तो और वहाँ पे स्कूलें थी, वो टूटी हुई थी, बाउंड्री भी टूटने वाला था, पेंट भी नहीं हो रखे थे। आज कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव का वो कोचिए बा अभी जाऊं ग्राउंडवा बताओ। हां बन गई बा। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तो आप लोग अपने गांव के होते हुए अपने स्कूलों में क्यों नहीं जाते हैं देखने के लिए कि क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ? अधिकार है तबे न जाएंगे, अधिकार मिलेगा तबे न जाएंगे। कौन रोकता है आपको? आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? नहीं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो अधिकार है ना कि आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको सही सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। बच्चा पढ़ रहा है तो अधिकार है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अधिकार नहीं है। आपके गांव के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये आपका अधिकार नहीं है। मजाक नहीं, आपको क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव हुआ है, बढ़िया काम हुआ है उसमें, जो पहले से ठीक ठाक हुआ है। बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है कुछ स्कूल के बारे में बताइए कुछ। हाँ, बदलाव हुआ है। श्रीनिवास मास्टर साहब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। एक और बीपीएससी के शिक्षिका ही है, वो भी बढ़िया से है। यहाँ पे जैसे ग्राउंड था, बाउंड्रिया था, स्कूल था, टेबल बेंच, बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। जी सर। अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 महीना पहले हम इस समस्या को उठाए थे जी। और उस समय यहाँ पे जो था बहुत ही स्थिति खराब था और ये नसीबी समझ लीजिए या जो कह लीजिए, गांव के लोग नहीं जाते हैं कि हमारे गांव का स्कूल कैसा है। जिम्मेदारियां उनकी है कि उसकी देख रेख करें, जो कमियां है उसके लिए हम आवाज उठाएं। क्या बदलाव हुआ है फिलहाल स्कूलों में? बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव बहुत कुछ हुआ है। जो ग्राउंड था उस पर पीसीसी ढलाई हुआ है। 2 गो रूम में टाइल्स बिछा हुआ है। ये लाइटिंग का जो आप कंप्लेन किए थे तो फिनिशिंग फिर से स्टार्ट हो गया है उसमें काम। एक और उसमें मेरा भी हुआ है। पेंट पोचारा भी पूरा दीवार वाल का हो गया है। बाउंड्री भी टूटा है तो थोड़ा वो भी जोड़ने के लिए वो ठेकेदार साहब आश्वासन दिए हैं। तो इससे पहले मेरा और कंप्लेन था इस स्कूल को लेकर के कि वहाँ पे जो मिड डे मील का भोजन पकाया जाता था, हमने देखा था गोईठे पे बनता था। आज किस चीज पे बन रहा है? अभी भी गोईठे का व्यवस्था है सर। तो हम होली से 1 दिन पहले यहाँ के जो जिला के शिक्षा अधिकारी हैं उनसे मिल करके आए हैं। उनको हमने बाकायदा आपके गांव का नाम नोट कराया है, आपके गांव का और सोनबरसा का, क्योंकि दोनों जगह समस्याएं हैं और होली बाद वहाँ पे इसके लिए भी कार्रवाई होगी। तो आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाया इस चीज को लेकर? सर, इसका आवाज उठा था पहले, लिखित में दिया गया है। तो बोले यहाँ पर बंद हुआ था, चूल्हा उल्हा सब ढह गया था, लेकिन गैस चूल्हा नहीं मिलने के कारण बच्चों को भोजन देने के लिए फिर से चूल्हा बनवा करके खाना बनाया गया। तो ग्राउंड जो कच्चा था आज पक्का हो गया, ढलैया की बात करें या फिर टाइल्स लग गया। इसके लिए भी वहाँ पे जब हमने शिक्षक से बात की तो लिखित में कंप्लेन दिया हुआ था और काम हो नहीं रहा था। पिछले 1 साल से उन्होंने दिया हुआ था, सुनने में आया। हमने पिछले महीने इसकी कंप्लेन उठाई और आज चीजें बदल गई। बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है सर। तो लगता है कि यहाँ पे जो गोईठे पे खाना बन रहा है वो भी बंद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। हमारा प्रयास है। आप कुछ कह रहे थे बदलाव के बारे में। देखिए, इस तरह से आप आवाज उठाएंगे तो बदलाव आएगा। बदलाव हुआ है स्कूलों में आपके? बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा अब हर चीज, पढ़ाई भी व्यवस्था अब सुचारू रूप से चल रही है। तो आवाज उठाने से कहीं ना कहीं देखो बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। अपना जो मांग है, यहाँ के जनता जो भी है, अगर हमारी क्या हक है, जब हम अपने हक अधिकार को जानेंगे,
समझेंगे या वहाँ जाएंगे कि जो समस्या है तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा। और सुझाव, मान लीजिए वहाँ शिक्षक हैं, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो हमारे यहाँ जितने भी जानता है, अगर कोई जाकर सुझाव दे तो काहे नहीं अपना सुधार करेंगे, निश्चित रूप से सुधार होगा, सुधार हो जाएगा एकदम सुधार। हाँ। नहीं, तो आप लोग एक चीज बताइए, जब मैं पिछले महीने आया था यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आपके स्कूलों में, किसी को पता चला था? नहीं, हमको पता नहीं चला था। आपको पता चला था? है? पता चला था? हम देखिए नहीं चला था, नहीं चला। सुनिए, सुन लीजिए, हम एक पब्लिक नहीं है, हम भी कहीं शिक्षक हैं, ठीक ना। आज विद्यालय बंद है तो हम घर पर हैं। आप इस गांव से हैं ना? जी जी। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भैया, कोई एक महीना पहले आपके स्कूलों में आया था इसी को रिपोर्टिंग करने के लिए, पता है? सर हम तो हराई ना होगा में सनबरी से तो हम देखो, ना जाने। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके गांव में क्या हो रहा है आप लोग को पता नहीं है, नहीं पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक महीना पहले मैं आया था। मान लीजिए कि आप बाई चांस आए सर, कोई कहाँ काम में चल गया तो कैसे पता चलेगा? शाम सर? तक मिला कुछ सूचना, उसके एक दिन बाद मिला कि कोई आया था? सूचना सर नहीं मिला था। सूचना अगर मिलता तो सर आपसे मुलाकात हम भी कर लेते। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग के लिए कह रहा हूँ कि केवल स्कूल ही नहीं, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वोटर के अगर नागरिकता की बात करें तो वोटर के हैसियत से, या राशन नहीं मिलता है, राशन 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता है, तो हर चीजों में आप लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होकर के आवाज उठानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, खास तौर से अपने गांव में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों की भी राय आपने सुनी, जो स्कूल था उसमें कुछ बदलाव हुआ है, खास तौर से जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही बुरा स्थिति था उससे आज से एक महीना पहले, आज वो चीज़ें बदल चुकी है। और वहाँ पे आज भी लेकिन मिड डे मीलों का जो भोजन पक रहा है वो गोईठे पे पक रहा है। तो प्रशासन की इसकी सूचना दे दी गई है, और खास तौर से मेरा आग्रह है इस प्रशासन से कि जितनी जल्द से जल्द हो इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए और उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके उस पर जल्द से उसे बदला जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण ही नहीं बच्चों के आँख भी खराब होते हैं। क्योंकि छोटा सा प्रांगण है, 2 या 3 क्लासरूम है और छोटे से एरिया में बना हुआ है, तो उसके धुएं उसी एरिया में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य, बच्चों के आंखों के साथ ये धोखा हो रहा है। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसको भी सुधारा जाए। जय हिंद, जय भारत।